हाय गाइस, तो आज की वीडियो में एक नए एनिमे को कवर करने वाले हैं और एनिमे का नाम है वतारी कुन इज अबाउट टू कोलैप्स। और एक बार आप लोग इस एनिमे का एपिसोड नंबर फर्स्ट देखना और उसके बाद मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या मुझे इसको कंटिन्यू करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसको लेके मैं थोड़ा सा डाउटफुल था। तो अभी अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो कहानी का शुरुआत में हमें ना एक लड़का और एक लड़की दिखाए जाते हैं जो की काफी ज्यादा छोटे होते हैं, और इसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमें हमारे मेन कैरेक्टर नाओतो को दिखाया जाता है और उसके साथ कुछ बंदे बात कर रहे थे और नाओतो ना वहां से घर जाने लगता है और वो बंदे बोलने लगता है कि इसका ना हमेशा की आदत है, हम इसको हैंग आउट करने के लिए बोलते हैं तो अपनी बहन का बहाना देके ना यहाँ से निकल जाता है और एक दो उल्टी सीधी बातें भी बोलते हैं। और तभी शिगेनोबु नाम का बंदा उसके पास आता है और वो बोलता है कि मुझे तुझसे बात करना है, और वो ना उसको एक क्लब में ज्वाइन होने के लिए बोलता है। और नाओतो बोलता है कि भाई मैं ऐसा नहीं कर सकता, तुझे पता है कि मुझे अपनी बहन का ध्यान रखना होता है और साथ ही मुझे पार्ट टाइम जॉब भी करना पड़ता है। और शिगेनोबु बोलता है कि हाँ भाई मैं तुझे समझ सकता हूँ क्योंकि मैं भी अपने ग्रैंडपा का ध्यान रखता हूँ। और इसके बाद ना तभी उसके पास इशिहारा नाम की लड़की आती है और उसको देखने के बाद भाई बंदा काफी ज्यादा शर्माने लगता है और वो बोलते हैं कि आज ना मुझे फ्लावर से रिलेटेड कुछ काम है, तो क्या तुम मेरे साथ चल सकते हो, हम उसके ऊपर डिस्कस कर सकते हैं। बट नाओतो ना मना कर देता है और बोलता है कि मुझे अपनी बहन के साथ टाइम स्पेंड करना है। और वो बोलते हैं कि अच्छा कोई बात नहीं, जब तुम्हें टाइम मिले तो तुम मुझे बता देना। और इसके बाद वो वहां से चली जाती है और इसके बाद हमें घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे नाओतो अपनी बहन के साथ बैठ के खाना खा रहा था और उसकी बहन का नाम वतारी था। और खाना खाने के बाद वो बर्तन धोने के लिए जाता है और तभी वहाँ पे एक बंदा आता है और इसका नाम तमायो था और ये ना काफी वियर्ड तरीके से बात कर रहा था नाओतो के साथ। और वो ना थोड़े पैसे भी देता है नाओतो को और बताता है कि अगले महीने वतारी का बर्थडे है तो उसमें तुम कुछ गिफ्ट खरीद लेना उसके लिए। और अभी वो काफी क्रीपी तरीके से बोलने लगता है कि एक छोटा भाई अपने बड़े भाई को पैसे दे रहा है, ये काफी ज्यादा उत्साहित जनत है। और नाओतो भी सोचता है कि भाई इस टाइम पे कितना ज्यादा क्रीपी लग रहा है। और इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वतारी बताते हैं कि भैया मेरे बाल बना दो। और वो बताने लगते हैं कि सच में हम दोनों केवल यहाँ पे अकेले रहते हैं तो मुझे ज्यादा अच्छा नहीं लगता। और इसके बाद नाओतो हमें बताता है कि 2 साल पहले ना उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी एक तरह से, और उसके बाद ये दोनों ना टोक्यो शिफ्ट हो गए थे अपने चाचा चाची के घर पे। और इसके बाद दोनों ही ना तैयार होकर अपने अपने स्कूल जाने लगते हैं, जहाँ पे रास्ते में वतारी को ना कुछ पेड़ दिखाई देते हैं और वो बताते हैं कि भैया ये वाले फ्लावर्स ना मम्मी हमेशा लगाया करते थे अपने गार्डन में। और इसके बाद नाओतो बताने लगता है कि अगले महीने तुम्हारा बर्थडे है तो आज हम ना कुछ तुम्हारे लिए लेने चलेंगे। और ये सुनकर वतारी को काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और इसके बाद नाओतो पता नहीं क्या होता है अचानक से बोलता है कि आज ना तुम स्कूल के बाद सीधा घर चली जाना। और इसके बाद तभी उसके पीछे ना एक लड़की भी दिखाई जाती है। और इसके बाद अगेन हम उसी जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे इशिहारा को नाओकुन ने मना किया था, मतलब कि अभी हमें जो भी कुछ उसकी बहन के साथ सीन देखने को मिल रहा था ना वो सभी पास्ट का सीन था। और नाओतो का दोस्त ना ताचिबाना के बारे में कुछ बताने लगता है और उसके बारे में सुनने के बाद ना नाओतो वहाँ पे काफी ज्यादा डर जाता है। और इसके बाद नाओतो ना घर जाने लगता है और तभी अचानक से उसके पास येलो बाल वाली एक लड़की आती है और इसी का नाम ताचिबाना था। और वो ना नाओकुन 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 करके ना उसको बुलाने लगते हैं, मतलब कि पूरे रास्ते उसके पीछे चलती रहती है। और नाओकुन ना अभी काफी ज्यादा परेशान हो गया था और वो बोलता है क्या तुम चाहते क्या हो ग्रैंड कर्स। और तभी ताचिबाना बोलते हैं कि अच्छा मैं तुम्हें याद हूँ क्या। और नाओतो बताने लगता है कि तुम्हें ना इस तरीके से मेरा पीछा करने की जरूरत नहीं है। और वो बोलने लगता है कि बस मैं तो तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। और नाओकुन बताता है कि मैं तो तुम्हें 6 साल पहले माफ कर चुका हूँ और तुम्हें ऐसे मेरा पीछा करने की जरूरत नहीं है। और वो बोलने लगता है कि मुझे ना तुमसे कुछ बात करना है, बट नाओतो बताता है कि अभी ना मेरे पास टाइम नहीं है, मतलब कि मुझे कुछ और करना है। और तभी अचानक से नाओतो ना काफी ज्यादा सीरियस होकर बोलने लगता है कि तुम ना मुझे अकेले छोड़ के चली गई थी। और तभी ताचिबाना ना उसको काफी देर दबाती है और बोलते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और नाओतो बोलता है कि अच्छा ठीक है तुम जीत गई। और वो ना उसको छुड़वाता है और वहां से फटाक से भागने लगता है। और ताचिबाना भी ना उसके पीछे पड़ गई थी उस टाइम पे। और इसके बाद तभी हमें वतारी का सीन दिखाया जाता है जो कि घर पे जा रही थी और तभी नारुतो वहां पे आता है और वो उसको पकड़ता है और काफी स्पीड में वहां से भागने लगता है। और इसके बाद फाइनली दोनों घर पे आते हैं और वतारी बोलती है कि आखिरकार वो कौन था। और नारुतो बोलता है कि तुम्हें उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। और वतारी बताते हैं कि मैंने फाइनली डिसाइड कर लिया कि मुझे क्या खरीदना है। और वो ना वहाँ पे गार्डन बताती है, मतलब कि मुझे गार्डन बनाना है अपने बैकयार्ड में। और ये सुन के ना नारुतो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, बट बेचारे पे कोई ऑप्शन तो था नहीं एक तरह से देखा जाए तो। और तभी तमाओ बाहर आता है और वो बताता है कि मैंने गार्डन को ना काफी टाइम से हाथ नहीं लगाया तो वहाँ पे काफी ज्यादा गंदा हो रखा है, मतलब कि बैकयार्ड की बात कर रहा था। और ये बोल के ना फटाक से चला जाता है और हमें बैकयार्ड का सीन भी दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा खराब था। और इसके बाद तभी अचानक से ना ताचिबाना वहाँ पे आ जाती है और वो बोलते हैं कि मैंने फाइनली तुम्हें ढूंढ लिया। और वो देख के ना नाओतो काफी ज्यादा डर जाता है। और हमें इशिहारा भी दिखाई जाती है और वो भी ना नाओतो को ढूंढते हुए ना उसके घर की तरफ जा रही थी। और इसके बाद तभी नाओतो बोलने लगता है कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्यों आई हो। और ताचिबाना बताती है कि मैंने बोला ना तुमसे कुछ बात करना है। और नाओतो बताने लगता है कि मैं ना अपनी बहन के साथ एक अच्छी लाइफ जी रहा हूँ तो प्लीज तुम्हें मेरा पीछा करने की जरूरत नहीं है। और ताचिबाना बताने लगता है कि नाओतो तुम ना काफी ज्यादा गलत समझ रहे हो। और इसके बाद वो ना नाओतो के काफी ज्यादा क्लोज आ जाती है और लिटरली भाई इसके बाद वो ना नाओतो को किस करती है। और ये चीज ना इशिहारा भी देख के ना काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। और वो किस ना छोटा सा नहीं होता बल्कि इतना बड़ा किस होता है ना कि नाओतो
तो वहाँ पे बेहोशी हो जाता है। और इसके अगले सीन में नारुतो हमें बिस्तर पे दिखाया जाता है और ये मत सोचना कि वो सब कुछ सपना था, एक तरह से वो सब सपना नहीं था, क्योंकि तभी तमाऊ वहाँ पे आता है और वो बोलता है कि अगली बार मैंने वो सब कुछ देख लिया ना तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा। और ये ना मेरे हिसाब से नारुतो का ना अंकल है एक तरह से, क्योंकि इसकी एज ना 28 थी। और इसके बाद नारुतो अपनी बहन के साथ स्कूल जा रहा था और वो दोनों ना उसी के बारे में बात करने लगते हैं और वतारी बताते हैं कि मैं ना उसके साथ काफी ज्यादा एंजॉय करना चाहती हूँ। और फटाक से वहाँ से चली जाती है और नारुतो घबराते हुए सोचता है कि उसको तो उसके बारे में कुछ याद भी नहीं है एक तरह से, और आखिरकार ये एंजॉय कैसे करेगी। और इसके बाद हमें इशिहारा का सीन दिखाया जाता है और वो भी काफी ज्यादा घबराई हुई थी और सोच रही थी कि उन दोनों ने किस किया था, कहीं वो दोनों एक कपल तो नहीं है ना। और इसके बाद तभी वहाँ पे नारुतो आता है और वो बोलता है कि मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा पाया। और इसके बाद इशिहारा भी बोलने लगता है कि तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है, तुम अपने छोटी बहन का ध्यान रखते हो, मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि मैं भी एक तरह से अपने छोटे भाई का काफी ज्यादा ध्यान रखता हूँ। और वो दोनों ना इसी तरीके से बात कर रहे थे, बट तभी वहाँ पे ताचिबाना ना अगेन आ जाती है और नारुतो बोलता है कि आखिरकार तुम दोबारा यहाँ पे क्या कर रही हो। और इसके बाद लिटरली वहाँ पे ताचिबाना आती है और वो ना इशिहारा का कुछ गलत ही जगह दबाने लगती है। और ये चीज देख के इशिहारा और नारुतो दोनों ही काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। और इसके बाद तभी नारुतो ना फटाक से ताचिबाना को लेकर वहाँ से भाग जाता है। और ये चीज देखे ना इशिहारा वहाँ पे काफी ज्यादा शर्माने लगती है और उसको तो पता ही नहीं चलता कि एक तरह से उसके साथ क्या हो गया वो। और इसके बाद दोनों ना छत पे बात करने लगते हैं और सबसे पहले तो उन्हीं हरकतों के बारे में बात करते हैं। और इसके बाद ताचिबाना बताने लगता है कि मैंने तुम्हें ये रिटर्न करने के लिए आई थी, मतलब कि इतने सालों से मैंने तुम्हें नहीं दिया था। और इसके बाद हमें 5 का सीन दिखाया जाता है कि आखिरकार ये इतने सालों वाली बात है क्या, जहाँ पे स्टार्टिंग में ना नारुतो अपनी फैमिली के साथ रहा करता था और गार्डनिंग करता था। और तभी अचानक से एक दिन ताचिबाना उसके पास आई थी और उसने ना उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड किया। और उसके बाद वो ना लगातार उसके साथ काफी ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगा था और वो दोनों एक साथ घूमते थे, साथ ही वाटरमेलन खाते थे, सब काम एक साथ करते थे। बट एक दिन अचानक से उसने मेरा पूरा गार्डन डिस्ट्रॉय कर दिया और वो गायब हो गई और उसके बाद वो कभी भी वापस नहीं आई। बट आज अचानक से वो मेरे सामने आ गई, मतलब कि कुछ दिनों पहले। और इसके बाद ताचिबाना भी बोलने लगता है कि मुझे पता है कि तुमने मुझे माफ नहीं किया, बट मैं चाहती हूँ कि प्लीज तुम मुझे माफ कर दो, और उसके लिए अगर तुम मेरे साथ कुछ गलत करना चाहते हो तो वो भी तुम कर सकते हो। और नारुतो ना शर्म के मारे अपना मुंह घुमा लेता है और वो बोलता है कि जैसा तुम सोचती हो ना वैसा कुछ भी नहीं है। और इसके बाद पता नहीं ताचिबाना को क्या होता है, वो ना चुपचाप वहाँ से चली जाती है और नारुतो ना उसको देखते ही रह जाता है वहाँ पे। और इसके बाद नारुतो ना जा रहा था और तभी उसके सामने ना इशिहारा आ जाती है और लिटरली इशिहारा ना उसकी तरफ देखती भी नहीं है। और ये देखे तो नारुतो का वहाँ पे दिल ही टूट जाता है और उदास होते हुए ना बेचारा घर पे जाने लगता है। और वो बेचारा ना यही सारी चीजें सोचते सोचते ना घर पे जा रहा था और तभी ना उसको उसकी बहन दिखाई देती है जो कि ताचिबाना के हाथ में थी और उसके पैर में ना चोट लग रखा था। और ये चीज देख के ना नारुतो काफी ज्यादा घबरा जाता है और उसको तो ऐसा लगता है कि ये सब काम ना ताचिबाना ने किया एक तरह से, मतलब कि उसको हर्ट किया उसकी बहन को। और वो ना वहाँ पे काफी ज्यादा बकवास करने लगता है कि मैं अपनी बहन को प्रोटेक्ट करने के लिए ना कुछ भी कर सकता हूँ। और लिटरली भाई वो ना वेपन उठा लेता है एक तरह से। और उसकी छोटी बहन भी बोलती है कि भैया आपने मुझे काफी ज्यादा एम्बैरसिंग सा फील करवा रहे हो। और इसके बाद वो उसको हक करते हुए बोलने लगते हैं कि सच में आप काफी ज्यादा अच्छे हो और मैंने आपसे काफी ज्यादा प्यार करती हूँ। और वो बताने लगते हैं कि ताचिबाना ने तो केवल मेरी मदद की थी, मैं गिर गई थी इस कारण वो मुझे लेके जा रही थी और मैंने उससे गार्डन के बारे में पूछा था और वो ना मदद करने के लिए भी एकदम रेडी है। और एक तरह से नारुतो को उसको लेके तो नहीं जाना था, बट वो अपनी बहन की बात टाल भी नहीं सकता था। और बताती है कि मुझे उसके साथ टाइम स्पेंड करने में ना काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और ताचिबाना तो काफी ज्यादा खुश थी कि वो नारुतो की मदद करने वाली है। और वो बोलने लगते हैं कि मुझे ना काफी कुछ पता है गार्डनिंग के बारे में, तो मैं तुम्हारी काफी बढ़िया तरीके से मदद कर सकती हूँ। और इसके बाद तभी वहाँ पे इशिहारा आ जाती है और वो बोलते हैं कि नारुतो मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। और इसके बाद वो दोनों ना शॉपिंग मॉल में हमें नजर आते हैं और साथ ही वतारी और ताचिबाना हमें घर पे दिखाए जाते हैं, जहाँ पे वतारी ना काफी ज्यादा उदास थी क्योंकि उसका भाई उसको छोड़ के चला गया था। और इसके बाद हमें थोड़ा पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे इशिहारा बताते हैं कि उसको गार्डनिंग के लिए ना कुछ सामान खरीदना है, तो क्या तुम मेरी हेल्प करवा सकते हो। और वतारी बताते हैं कि भैया वैसे आपको तो मेरी हेल्प करवानी है ना। बट तभी ताचिबाना बोलते हैं कि वतारी तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी हेल्प करवा दूंगी, भैया को जाने दो। और ये था थोड़ा पास्ट का सीन मतलब की। और इसके बाद हमें नारुतो और इशिहारा का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे इशिहारा ना ताचिबाना के बारे में पूछने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम दोनों काफी ज्यादा क्लोज हो। और नारुतो बोलता है कि तुम जो भी कुछ समझ रही हो ना वैसा कुछ भी नहीं है। और वो ना एक तरह से वहाँ पे काफी ज्यादा शर्माने लगता है और उसको शर्माते हुए देखना इशिहारा भी काफी ज्यादा शर्माने लगती है। और इसके बाद तभी वहाँ पे वतारी भी आ जाती है और वो बोलने लगते हैं कि भैया आप मुझे अकेले छोड़ के चले गए थे और सच बताओ तो मैं आपको काफी ज्यादा हेट करती हूँ, आप डेट पे गए थे ना। और नारुतो बताने लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम सोच रही हो। और उसके बाद ना वो उसको एक वेपन दिखाता है, गार्डनिंग के काम आता है। और वो बताने लगता है कि मैं ना ये लेने गया था। और ये देख के ना वतारी भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। और इसके बाद इशिहारा भी बोलने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि अभी तुम्हें अपनी बहन के साथ जाना चाहिए और मैं यहाँ से अकेले चली जाऊंगी। और वो बताने लगता है कि तुम ना अपनी बहन का काफी ज्यादा केयर करते हो और इसीलिए तुम मुझे काफी ज्यादा पसंद हो। और ये सुन के ना नारुतो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और इशिहारा काफी ज्यादा घबराते बोलते हैं कि नहीं तुम जैसा कुछ सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। और वो फटाक से भाग जाती है वहाँ से। और इसके बाद दोनों भाई बहन घर पे आते हैं और वो ना टोमेटो प्लांट्स लगाने का डिसाइड करते हैं। और इसके बाद नारुतो ना ताचिबाना को ढूंढते हुए जाता है और उसको देखने के बाद
ना काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि वो जैसा बचपन में लगा करती थी ना अभी सेम टू सेम वैसा ही लग रही थी। और ताचिबाना भी बोलने लगता है कि आखिरकार तुम्हारा डेट कैसे गया, और नाओतो बताता है कि बोला कोई डेट नहीं था, तुम गलत मत समझो बिल्कुल भी। और इसके बाद तभी ताचिबाना ना अपने बैकयार्ड की तरफ देखता है और वहाँ पे जितना भी जंगली घास थे ना वो सभी उखड़ गए थे, मतलब कि सभी को ताचिबाना ने उखाड़ा था। और वो बताते हैं कि मैंने तुम्हारी बहन को प्रॉमिस किया था कि मैं उसकी हेल्प करूंगी। और अभी नाओतो भी काफी ज्यादा हैरान हो गया था और वो सोच रहा था कि मतलब कि ताचिबाना सच में काफी ज्यादा सीरियस है, वो सच में मदद करना चाहती है। और इसके बाद लिटरली वो ना वहीं पे चेंज करने लगते हैं ताचिबाना मतलब कि हेल्प करवाने के लिए। और नाओतो बोलने लगता है कि तुम पागल हो गया, ये सब यहाँ पे नहीं करते। और दोनों के बीच में ना धक्का मुक्की होने लगता है और तभी नाओतो ना गलती से ताचिबाना के ऊपर गिर जाता है। और उसी टाइम पे तमाई भी वहाँ पे आ जाता है और लिटरली भाई वो ना उसी सिचुएशन में उन्हें देख लेता है और काफी ज्यादा गुस्सा होने लगता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे हो जाता है खत्म। सो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि आज का एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा। अगर आप लोगों को ये एपिसोड बढ़िया लगा तो एक बार कमेंट सेक्शन में बता देना कि क्या मुझे इसको एक्सप्लेन करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। और नहीं तो और भी काफी ज्यादा एनिमेज आने वाले, हम उसको भी ट्राई कर सकते हैं। तो मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक ले गुड बाय।